कबीर सुता क्या करे, जागी ना जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोवेगा, लंबे पाव पसारी। कबीर दास जी हमें कहते हैं कि तू हमेशा सोया क्यों रहता है, उठकर भगवान को याद कर, उनकी आराधना कर। एक दिन ऐसा आएगा जब तू लंबे समय तक सोया ही रह जाएगा। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छाड़ी के, नाम रसायन लाग। हे मनुष्य, उठ जाग, नींद मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान। सूरत संभाल ए गाफिल, अपना आप पहचान। कबीर दास जी कहते हैं, ऐ मानव, तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है। सुमिरन से मन लाइए, जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं, निश दिन आठों याम। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कामी मनुष्य अपने काम में प्रवृत्त रहता है, अपनी प्रेमिका का ध्यान आठों पहर करता है, उसी प्रकार है प्राणी, तू अपने मन को भगवत स्मरण में लगा दे। शब्द दुरिया न दुरे, कहो जो ढोल बजाए। जो जन होवे जौहरी, लेहे शीस चढ़ाए। कबीर की वाणी है कि शब्द ईश्वर की महिमा किसी के दूर करने से नहीं छिप सकती है। जो शब्द के पारखी होते हैं, वो गुरु के वचनों को अपने सर माथे पर धर लेते हैं, उसका मोल समझकर उसे उचित महत्व देते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए। औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। इसका यह भावार्थ है कि कबीर दास जी हमें यह समझाते हैं कि हमेशा ऐसी भाषा बोलने चाहिए जो सामने वाले को सुनने से अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो और साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव हो। जो टोकू कांटा बुवे, ताही बोए तू फूल। टोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। जो तेरे लिए कांटा बोए तू उसके लिए फूल दो, तुझे फूल के फूल मिलेंगे, और जो तेरे लिए कांटा बोएगा उसे त्रिशूल के समान तेज चुभने वाले कांटे मिलेंगे। क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन माह। सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ नाम हा। इस शरीर का क्या विश्वास है, यह तो पल पल मिटता ही जा रहा है। इसीलिए अपने हर सांस पर हरि का सुमिरन करो और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे हृदय में हरीश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरीश्वर का वास है तो अहंकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है, तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। नाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नीम सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। वैद्य मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा ना मुआ, जेही के राम आधार।
कबीरदास जी कहते हैं कि बीमार मर गया और जिस वैद्य का उसे सहारा था वह भी मर गया। यहाँ तक कि कुल संसार भी मर गया, लेकिन वह नहीं मरा जिसे सिर्फ राम का आसरा था, अर्थात राम नाम जपने वाला ही अमर है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है, अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भागता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई कोई ही जानता है। यह भागने वालों के पीछे ही भागती है और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच दिखाए कर राखे अपने साथ। जिस तरह बाजीगर अपने बंदर से तरह तरह के नाच दिखाकर अपने साथ रखता है, उसी तरह मन भी जीव के साथ है, वह भी जीव को अपने इशारे पर चलाता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोए। इसका यह भावार्थ है कि आपका मन हमेशा शीतल होना चाहिए। अगर आपका मन शीतल है तो इस दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता। ऊंचे पानी न टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भरिए पिए, ऊंचा प्यासा जाए। पानी ऊंचे पर नहीं ठहरता है, इसलिए नीचे झुकने वाला पानी पी सकता है। ऊंचा खड़ा रहने वाला प्यासा ही रह जाता है, अर्थात नम्रता से सब कुछ प्राप्त होता है। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग। कह कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। जहाँ मनुष्य में घमंड हो जाता है, उस पर आपत्तियां आने लगती हैं, और जहाँ संदेह होता है वहाँ निराशा और चिंता होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। लाडू लावन लापसी, पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया, मूरत के मुहछार। कबीर साहब ने सदियों पहले दुनिया के इस सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताया था कि आपका यह सारा माल ब्राह्मण पुजारी ले जाता है और भगवान को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मंदिरों में ब्राह्मणों को दान करना बंद करो। मलिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए, कली हमारी बार। कबीरदास जी कहते हैं, बगीचे में जब कलियां माली को आकर देखती हैं, तब आपस में बातचीत करती हैं कि माली आज फूल को तोड़ कर लेकर गया, फिर कल हमारी भी बारी आएगी। कबीरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि आज आप जवान हैं, तो कल आप भी बूढ़े हो जाओगे और मिट्टी में भी मिल जाओगे। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। जो शील स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत व्यक्ति में ही निवास करती है।